Hello, students. Good afternoon to all of you. Welcome to English grammar class. So, we were discussing chapter number 12 conditional sentences. हम देखते हैं, ठीक है. So, open chapter number 12 conditional sentences, which is on page number 55. Okay, this is conditional sentences. In this पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे क्लॉज क्या होता है, व्हाट इज क्लॉज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉज आर देयर. उसके बाद में देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं. ओके, सो पहले ये देखते हैं क्लॉज क्या होता है. अब देखिए, जैसे कि ये फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, आई डू नॉट नो हु ही इज. मैं नहीं जानता यह कौन है. ठीक है. सेकेंड है आई शैल वेट हियर अंटिल यू रिटर्न. मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगा जब तक तुम लौट कर नहीं आते. अब इसमें ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है. इसमें देखेंगे क्लॉज क्या होता है. पहले जानेंगे क्लॉज क्या होता है. ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं. इसमें देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहे हैं. इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहे हैं, यानी कि वर्ड्स के समूह से बने हुए ये एक सेंटेंस है. ठीक है. इसमें एक क्लॉज, इसमें जो कलर्ड वर्ड्स हैं वो भी क्लॉज हैं, और जो अनकलर्ड है वो भी क्लॉज है. कलर्ड वर्ड्स जो हैं इस सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. ठीक है. वेदर इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर मेन क्लॉज क्या होता है, जो ब्लैक कलर्ड में है ना, ब्लैक कलर में लिखे हुए वर्ड्स हैं या फिर सेंटेंस हैं, वो हैं हमारे मेन क्लॉज, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं. ओके. सो हम ऐसे समझते हैं क्लॉज को. व्हाट इज क्लॉज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज. देखिए, क्लॉज के लिए क्या ज़रूरी होता है, एक कोई भी सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो हमें एक कंप्लीट मतलब देता है, हमें एक मतलब देता है और उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है. यानी एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे. ठीक है. जैसे राम इज ईटिंग. राम इज ईटिंग में राम क्या है, राम इज अ सब्जेक्ट एंड ईटिंग इज अ वर्ब. ठीक है. तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत पड़ी वही एक क्लॉज के लिए. तो राम इज ईटिंग क्या हो गया, क्लॉज हो गया. अब देखते हैं क्लॉज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. 2 पार्ट में डिवाइड होता है क्लॉज. पहला होता है मेन क्लॉज, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और सेकंड होता है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. एंड देन व्हाट इज मेन क्लॉज? मेन क्लॉज क्या होता है ये देखते हैं. जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, आई शैल वेट हियर. मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगा. एक कंप्लीट मतलब निकल के आ रहा है ना, मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगा. ठीक है. इस सेंटेंस में से एक कंप्लीट मतलब, एक कंप्लीट सेंस निकल कर आ रहा है. यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है और वेट वर्ब है. ठीक है. तो एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है. क्लॉज को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, किसी भी क्लॉज के लिए हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए. तो दोनों यहाँ पे है, आई सब्जेक्ट हो गया, वेट वर्ब हो गया. और उसके बाद में मेन क्लॉज के लिए क्या होगा, मेक गुड सेंस बाय देमसेल्व्स एंड गिव कंप्लीट सेंस. ठीक है. पहला तो ये कि एक पूरा वो सेंटेंस कंप्लीट करेगा, अपना एक सेंस निकालेगा. ठीक है. एक कंप्लीट सेंस देगा. ओके. एक कंप्लीट सेंस देता है ऐसा क्लॉज जो कि हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है. मतलब एक सेंटेंस से ही हमें ये पता चल जाएगा, एक क्लॉज से ही हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या कहने की कोशिश की जा रही है. ठीक है. तो वो हो जाएगा मेन क्लॉज. अब देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है. कैन नॉट स्टैंड बाय देमसेल्व्स एंड डू नॉट गिव कंप्लीट सेंस. ऐसे क्लॉजेस जो कि
कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट होते हैं, उसे किसी और क्लॉज की ज़रूरत होती है, उसे किसी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, एक कंप्लीट सेंस देने के लिए। ऐसे क्लॉज को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अनटिल यू रिटर्न, जब तक तुम रिटर्न नहीं आते। इसका क्या मतलब है? दिस इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये जो है ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसको किसी अदर क्लॉज का या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक और साथ चाहिए इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए। ओके, आई होप आप लोगों को क्लॉज और इसके 2 टाइप्स समझ में आए होंगे। अब देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते। ओके, इन कंडीशनल सेंटेंसेस 2 तरीके से कंडीशनल क्लॉज होते हैं। पहला तो कंडीशनल क्लॉज होगा बिगनिंग विद इफ अनलेस। कंडीशनल क्लॉज जो होगा वो इफ एंड अनलेस से शुरू होगा। मेन क्लॉज जो होगा वो इफेक्ट या रिजल्ट, उस कंडीशन का इफेक्ट या रिजल्ट शो करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम तब तक पास नहीं हो सकते जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करते, ठीक है। तो इसमें जो है यू वर्क हार्ड इज व्हाट? यू वर्क हार्ड इज मेन क्लॉज एंड यू कैन नॉट पास इज कंडीशनल क्लॉज। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहां पे देखते हैं, सी देयर आर 3 टाइप्स। 3 तरीके से कंडीशनल क्लॉज को, सेंटेंसेस को हम क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? इफ यूज होगा उसके साथ में सिंपल प्रेजेंट, जो कंडीशनल क्लॉज होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट में होगा, और जो मेन क्लॉज होगा वो सिंपल फ्यूचर में होगा। जैसे इफ आई गो देयर आई विल बाई अ स्कूटर, आई विल बाई अ बुक। ओके, इफ आई गो देयर, अगर मैं वहां जाता हूं तो मैं बुक खरीदूंगा। तो आई गो देयर इज व्हाट? कंडीशनल क्लॉज, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। मैं वहां जाता हूं तो मैं बुक खरीदूंगा। सेकेंड, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वह कड़ी मेहनत करता है, ही विल पास। ही विल पास इज मेन क्लॉज एंड ही वर्क्स हार्ड इज कंडीशनल क्लॉज हेयर। ओके, अब सेकेंड देखते हैं। अगर हमारा इफ के साथ कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो जो कंडीशनल क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, और उसके साथ में मेन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है। ओके, लाइक इफ वाटर बॉयल्स इट चेंजेस इनटू स्टीम। अगर पानी खौलता है तो वह स्टीम में चेंज हो जाता है, ठीक है। दोनों में ही प्रेजेंट यूज हो रहा है, यानी कि कंडीशनल क्लॉज भी प्रेजेंट में यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, और मेन क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। ओके, इफ यू हीट बटर इट मेल्ट्स। अगर आप बटर हीट करोगे तो वह मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर तीसरी बात क्या कह रही है? इफ के साथ में अगर कंडीशनल क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगा तो मेन क्लॉज इंपरेटिव वर्क करेगा, इंपरेटिव जैसा वर्क करेगा। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, कोई किसी भी बात को डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है फाइन हिम, उनसे फाइन लो। ओके, ड्राइव केयरफुली, कुछ भी, जैसे कोई भी अगर गाड़ी चलाओ, कुछ भी कार वगैरह चलाओ तो वो केयरफुली चलाओ, ड्राइव केयरफुली, ठीक है। तो दीज आर द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो तीसरी बात ये कह रहा है कि अगर इफ आता है और इफ के साथ में कंडीशनल क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसके साथ में इंपरेटिव सेंटेंस आएगा।